काका जी? उसको कांग्रेस के साथी बताएंगे कौन राम है, कौन विपक्ष राम का नहीं। चेहरा कौन है? श्वेता चेहरा तो यूपी में बिखर गया सर। सुन पा रही? हाँ जी, हाँ जी, श्वेता सुन जी जी श्वेता मनोज सुन जी पा रही बोलिए। है? देखिए राम कौन है, राम नहीं है, राम के बारे में श्वेता एक चौपाई है, और रामायण के बारे में और जो त्रेता युग था उसके बारे में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाही। तो जो दूसरे का भला करे, जो दूसरे को संवेदना के दृष्टिकोण से देखे, वही इस देश में राम है। वो कोई भी हो सकता है, और भगवान को लेकर के जो हमारे आदर्श पुरुषों ने और जो हमारे लोगों ने कहा है कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है, तो राम हर उस जगह है जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ फरेब नहीं है, जहाँ संवेदना है, मनोज जी राम हर उस जगह है, लेकिन हम ही राम है, जानती हूँ, हम ही राम है, ये अंतर है। मनोज जी, अखिलेश जी भावी पीएम, ऐसा एक पोस्टर भी देखा था। विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, ऐसे लड़ाई लड़ेंगे 2024 की? यूपी से अखिलेश यादव भावी पीएम, बिहार से नीतीश कुमार भावी पीएम, बंगाल से ममता बनर्जी भावी पीएम। जनता कंफ्यूज नहीं होगी सर? श्वेता मैं समझता हूं कि थोड़ी सी समझदारी के साथ आप थोड़ा समय हमें भी देंगी। आप इतना व्यग्र न होइए, आपके सारों सवालों का आप जवाब ले लीजिए तब बोलिएगा। मैं आपसे बस इतना ही अपील करना चाहूंगा श्वेता। मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? आप जानती हैं अखिलेश यादव के राजनीतिक विमर्श के बारे में? अखिलेश यादव इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 25 लाख लैपटॉप बांटे हैं श्वेता। पूरे दुनिया की किसी सरकारों ने 25 लाख लैपटॉप इसीलिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अखिलेश यादव ऐसे देश के नहीं, ये लैपटॉप बांटने, सर आप क्या गिनवा रहे हैं काम? आप सुन लीजिए। चलिए आप गिनवाइए, फटाफट गिनवाइए सर। काम के आधार पर आप काम के आधार पर बनाना चाह रहे हैं, झूठ बोलने के आधार पर बनाना चाह रहे हैं। लैपटॉप बांटते हैं प्रधानमंत्री आपको चाहिए? झूठ बोलने वाला कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? सांप्रदायिकता फैलाने वाला कैसा प्रधानमंत्री आपको? श्वेता कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? जो सच बोलने पर पत्रकारों को जेल भेज दे, जो तानाशाह हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? तो चारण चंपन करते रहिए। और हम लोगों को क्यों मनोज जी, जनता डिसाइड करेगी कि कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। मोदी चेहरा होंगे और काम जो किया है वो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि विपक्ष जो बिखरा हुआ है वो कैसे मुकाबला करेगा बीजेपी का? आपके संग कहीं विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है। आपके संज्ञान हेतु बता दें, भारतीय जनता पार्टी 303 सांसदों के साथ संपूर्ण बहुमत में है। आपको ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। हम उत्तर प्रदेश में इतना भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी सबसे कम सीटों पे ला देगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि अकेले अपने दम पर समाजवादियों की बड़ी अकेले अपने दम पर यूपी में बीजेपी को सपा चैलेंज कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया हम तमाम सीटों पर लड़ेंगे। ये अलायंस की स्थिति आज की है, ये हकीकत है। चारू प्रज्ञा जी। जी श्वेता जी, मैं तो बल्कि आपसे पूछ रही थी कि कौन सी अलायंस बची है क्या? कोई अलायंस? क्योंकि कुछ देर आप बोल चुके जी, पिछले 3-4 मिनट से लगातार बोले जा रहे थे। अब दूसरों को भी तो बोलने दीजिए, आपके बीच में तो नहीं बोली ना मैं। तो आप उतना शिष्टाचार मेरे लिए भी रखिए। अपना ही बताऊंगी, मेरे आपसे बात नहीं कर रही। श्वेता जी, आई नीड यू टू स्टेप इन प्लीज। इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करती हूँ। आपको अपने दूसरे प्रवक्ता सुन लीजिए ना मनोज जी, आपको मौका दिया था सर, छोड़ के नहीं। आप इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं नहीं पढ़ती। 2019 के बाद कितनी पार्टियां चारू प्रज्ञा जी, अलायंस को छोड़, चारू प्रज्ञा जी अपनी बात रखिए। मनोज जी प्लीज शांति से सुन लीजिए, मुझे सौरभ दुबे का भी रिएक्शन लेना है। चारू जी कंटिन्यू। भूखमरी की क्या हालात है? मनोज जी रिपोर्ट पढ़ी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यही पढ़ के? थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। चारू, या तो आप इनका फेडर लगा दीजिए ना, मैं दूसरों के ऊपर नहीं बोलती और दूसरों को अपने ऊपर बोलने नहीं देती उनका। और अगर ये मेरा बोलना रोकेंगे नहीं। जी चारू जी कंटिन्यू करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो अब देखिए कितनी विडंबना है इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की कि इनके नेता को यही नहीं पता कि ये विधानसभा के चुनाव इंडिया अलायंस के साथ लड़ने वाले थे कि अलग लड़ने वाले थे। बल्कि ये प्रश्न तो हम लोग 2 महीने से उठा रहे थे। 2 महीने से सारे टीवी चैनल्स पे, आपके शो पे क्या चर्चा हो रही थी श्वेता जी कि कैसी अलायंस है भाई? राष्ट्रीय चुनाव साथ में लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही महीने पहले होने वाले विधानसभा के चुनाव में ये साथ नहीं खड़े रहना चाहते। अब वो आके कहते हैं कि कांग्रेस ने हमको धोखा दे दिया। किस अलायंस की बात करते? कहते समाजवादी पार्टी चोट पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी की सीटों को। तो मैं आपको याद दिला दूं भाई साहब, आपने क्या क्या ट्राई नहीं करा, आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा आपको आईना दिखा दूं। सबसे पहले तो आपने गठबंधन ट्राई करा, यूपी के लड़के कर एक कैंपेन चलाया
क्या हुआ उस यूपी के लड़कों का। उसके बाद बुआ भतीजा का नया कैंपेन चला, क्या हुआ उस कैंपेन का? श्वेता जी, गठबंधन नहीं, महागठबंधन करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है और आप जानते हैं 80 से इनकी कितनी सीटें आई है। इस बार जो एक आध इनकी बची भी होगी ना, वो भी सफाचार हो जाएगी। क्योंकि जनता जनार्दन होती है।